ओवैसी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका इस्तकबाल है जी मीडिया के इस कॉन्क्लेव में। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? शायद आवाज मेरी पहुंचेगी। तय कर लिया, आप हमारे मेहमान हैं भाई, हमारे मेहमान बोलेंगे तो हमें तकलीफ क्यों होगी, खुशी होगी भाई साहब। अरे जी, आप ये मान के चलिए कि जो आप बोल रहे हैं मुझे खुशी हो रही है। आप बोलिए, तय करेंगे कि आप कितना बोले और मैं कितना बोला। जी अच्छा, चलिए, आपको खुशी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अब इस पे गुलाब जामुन खिलाएंगे आपको जब मिले। तो अब आप सुन लीजिए और एक बात जी। अब हमारे दोस्त शाहनवाज साहब बात कर रहे थे। अरे भाई, आप सिविल एविएशन का कैबिनेट मंत्री, उसको बीजेपी ले जाकर बिहार में MLC का बनाकर मिनिस्टर बनाती है। शाहनवाज साहब को टिकट नहीं देते। अब वो हमारे दोस्त हैं, इंशाल्लाह हमारी दोस्ती उनसे रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के 300 MP में एक भी मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, रहा सवाल, हमारे फाजिल दोस्त ने भी बात कही कि सबका साथ सबका विकास। मैंने RTI एप्लीकेशन डाला कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में, आवास योजना में, ग्रामीण में 3 साल में कितने मुसलमानों को घर मिला। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 19-20, 18-19, 19-20, 19-20 और 20-21 10 घर भी मुसलमानों को नहीं दिए जो सैंक्शन किया गया है। मैं बार बार इस बात का मुतालबा कर रहा हूं। एक मर्तबा डिबेट भी हुई थी जब शाहनवाज साहब हमारे साथ MP थे। उस वक्त से आज तक मैं मुतालबा कर रहा हूं कि जो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिलती है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, डिमांड ड्रिवन करिए। आप नंबर लगाते हैं, आप बाजा बजाते हैं कि हमने इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी माइनॉरिटीज की। आपको मालूम हर साल 65 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती क्योंकि आप नंबर लगा दिए। तो यही तो हमारा बोलना है। और रहा सवाल के जो पार्टीज मुसलमानों को उनके हक से महरूम करती है, हम उनके खिलाफ हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, जो बात है वो कहनी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब समाजवादी हुकूमत कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया? बहुत से फसादात हुए, बल्कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद अगर 50,000 लोग बेघर हुए तो इनके राज में हुए। समाजवादी ने कोई इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से आज 1000 केसेस मुजफ्फरनगर के खत्म हो चुके हैं। समाजवादी ने कुछ नहीं किया। और सोने पे सुहागा ये है, जैसे उर्दू में कहते हैं तरफे तमाशा, ये है कि योगी सरकार ने 77 केसेस विड्रॉ कर लिए मुजफ्फरनगर राइट्स के, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। खुद अपने खिलाफ केसेस को विड्रॉ कर लिया। और आप बताइए फिर कौन सा इंसाफ होगा? तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का मुकदमा फैसला आता है, ये सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट का केस आता है, सरकार अपील नहीं करती। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का केस आता है, उस पर अपील नहीं करती। क्यों अपील नहीं करते आप? भाई, टेररिज्म के खिलाफ आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए ना। ठीक, आप तो हर एतबार से अगर आप देखेंगे, हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों से इंसाफ नहीं हो रहा है। जी शाहनवाज जी, देखिए, ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि वो हिंदुस्तान की आवाम को ये हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ही देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि उनकी पार्टी का नाम ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं तो उनको भारतीय के तौर पे देख रहा हूँ। और मैं आपको कहता हूँ, ओवैसी साहब ने कहा एक मुसलमान को घर नहीं मिला, पता नहीं RTI लिया, कैसे वो निकाल कर लाएं। मैं उनको पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूं। मैं अभी चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश गया था और उत्तर प्रदेश में योगी जी से मिला तो उन्होंने एक क्लस्टर योजना चलाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं ओवैसी साहब से कहूँगा कि ODOP का वो गूगल पे, जब तक वो तो पढ़े लिखे आदमी बैरिस्टर हैं, वो निकाल के देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्लस्टर डेवलप किया। आपने कहा कि मुरादाबाद, अलीगढ़ का ताला का बिजनेस ख़त्म कर दिया। योगी जी ने मुरादाबाद में बर्तन के को क्लस्टर बनाया, ये भदोई में कालीन को बनाया, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन को बनाया,
और उसमें ज़्यादातर 80% यानी 80% मुस्लिम लोग, इस नज़र से नहीं किया कि मुस्लिम के लिए किया। यूपी का वो प्रोडक्ट है, उसमें क्लस्टर दिया, उसमें अलग से उसमें पैसा दिया, और बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक सवाल है घर का, घर की एक लिस्ट होती है वैसी साहब, एक लिस्ट होती है गरीबी रेखा के नीचे कौन है, और उनकी पूरी लिस्ट होती है। अब वो लिस्ट के हिसाब से घर मिलते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या तेलंगाना हो। वो हम लोगों ने कमिटमेंट ये दिया है, प्रधानमंत्री का है कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। ऐसी हज़ारों लिस्ट है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मंगा के ओवैसी साहब के घर पे रजिस्ट्री करके मैं भेज दूंगा उसको। लेकिन कम से कम वो बताएं कि उनका सोर्स क्या है। वो जाकर यूपी में यही क्यों तलाशते हैं, काश ऐसा भी दिन आए कि ओवैसी साहब कहें कितने गरीबों को मकान मिला या नहीं मिला। ये जाके तलाशते हैं हिंदू को मिला कि नहीं, मुसलमान को मिला कि नहीं। जो गरीब है वो गरीब है, उसकी कोई जात मजहब से कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता। ठीक है, बीजेपी जो कहती हुकूमत है में कि बैठता सबका है साथ सबका वो ऐसा विकास। करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन शाहनवाज साहब, आखिर क्यों बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं? तमाम अपोजिशन जमात की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश होती है कि वो मुस्लिम मुखालिफ है, यानी कि मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती है। ये नजरिया क्यों है? देखिए, एक परसेप्शन बन गया, जैसा मैंने बिहार के बारे में आपको बताया था कि बिहारियों के बारे में परसेप्शन बन गया कि ये मजदूर टाइप के लोग हैं। सही बात है, मेहनत करते हैं, मेहनतकश है। और कोई नहीं जानता कि यूपीएससी में कितने आए, टॉपर कहाँ का है। और ये चीज़ें की चर्चा, ये जो चीज़ें हैं चर्चा कम होती है। चर्चा ये होती है कि कुछ भी दिक्कत होगी, कांग्रेस की आदत थी, कुछ भी परेशानी हो जाए, नेहरू जी के ज़माने से लेकर उनके आखिरी अंतिम प्रधानमंत्री तक यही कहा जाता था, कुछ भी दिक्कत हो मुस्लिम को, इसमें बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है, ये कह दिया जाता था। कभी नहीं रहा ऐसा। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हों, एक दिमाग में एक बात है कि लोगों की खिदमत करना है, गरीबों को जो अंतिम पायदान पे समाज के बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको आगे लेकर जाना है, और इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन परसेप्शन बना हुआ है। समाजवादी पार्टी आती है, वो अलग तरह की राजनीति करती है, बसपा अलग तरह की राजनीति करती है, कांग्रेस के पास तो कॉन्ट्रैक्ट है। उनको लगता है कि आज़ादी जब मिली तो मुस्लिम समाज के लोग उनकी गुलामी कबूल कर ली, यानी मुस्लिम को आज़ादी कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। तो आज प्रायोजक ओसाका बैटरी का वादा, अब चले 120 किलोमीटर से ज्यादा।
मस्जिदों को जला दिया गया या डैमेज कर दिया गया। 5 दिन तक किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। शाहनवाज साहब तिरुपुरा चले जाइए, हकीकत आपके सामने आ जाएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, ये फैक्ट है। आरटीआई की एप्लीकेशन डालकर मुझे जो जवाब दिया गया, मैं कह रहा हूं। माइनॉरिटी अफेयर्स की जो रिपोर्ट है वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको कह रहा हूं। ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों का है, वो आपसे कह रहा हूं। आज बिहार की आप बात कर रहे हैं, सीमांचल में जहां पर हमारे एमएलए जीत कर आए, बल्कि पूरा सीमांचल में जमीन कट रही है। कहां है आपकी जेडीयू गवर्नमेंट? लोग बारिश से परेशान है। तो ये सब चीजें हैं। हमें शाहनवाज साहब, इन चीजों को देखने की जरूरत है आपको। और हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आपको गुजरात से टिकट दे और वहां से आप जीत कर आए। 1984 से एक एमपी नहीं जीता गुजरात का जी। हम तो चाहेंगे शाहनवाज साहब वहां से मोदी जी उनको अहमदाबाद से टिकट दे दे, वहां से जीत कर आ जाए। एक यूनियन मिनिस्टर को, सिविल एविएशन का मिनिस्टर, जिसको इलेक्शन हरा देती है बीजेपी, खुद टिकट भी नहीं देती। और आप बेचारे शाहनवाज साहब हमारे दोस्त जरूर हैं, फाजिल दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर वो एक, अब क्या बोल सकते हैं, बीजेपी में है बहुत। नहीं बोलेंगे, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आपस में जो गुफ्तगू करते हैं तो शाहनवाज साहब से हमारी बात होती है, मगर ये शाहनवाज साहब वो छोड़ दीजिए। जी, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। नहीं, वो तो जवाब देते हैं, उनको जवाब देना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और हमको ये भी बता दीजिए कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी मुसलमान को भी एमएलए बनाकर लेकर आएगी क्या? जी, पहली बात तो ये आखिरी बात हमारी बात सुन लीजिए। शाहनवाज साहब जवाब देने से पहले ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू क्यों कहते हैं। देखिए, संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी की जो बात होती है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मुतालबा यह है कि इंसाफ हो। और प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है। 6.5 साल से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है। एक मीटिंग नरेंद्र मोदी नहीं लेते 15 पॉइंट प्रोग्राम की, एक मीटिंग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? आप ही के नाम से तो है ना 15 पॉइंट प्रोग्राम। माइनॉरिटीज के एम्पावरमेंट का प्रोग्राम, से मुसलमानों का नहीं है। एक मीटिंग नहीं ली। कैबिनेट सेक्रेटरीट 6.5 साल में एक मीटिंग लिए। ये सब फैक्ट है। अब आप अगर सब्ज बाग दिखा रहे हैं तो सब्ज बाग आप में उनकी मजबूरी है बोलना, मगर मैं तो साफ तौर से कह रहा हूं ना भाई, ये सब चीजें हो रही हैं। क्या बीजेपी रोक नहीं सकती थी? ये जो मोहम्मद शमी की जो को गालियां दी गई, बीजेपी नहीं बोल सकती थी उन बारे में? दिल्ली में फसाद हुआ, देश के गद्दारों को गोली मारो बोला गया, उसको आप मंत्री बना दिए। एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके एक साथ हो गए हैं, यूएपीए लगा दिया, कुछ जवाब छूट जाएंगे। शाहनवाज जी, फिर और कौन सी दास्तान बताएंगे इसमें? जी, आप ज्यादा मौका ओवैसी साहब को दे रहे हैं, तो मैं इसमें भी चाहता हूं बराबरी हो। और वो जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, पहले तो मैं ओवैसी साहब, मैं ताज्जुब में हूं कि आप जैसे बैरिस्टर अब इनकाउंटर में भी आप गिनने लगे कि इनकाउंटर 37% हो गया। यानी इनकाउंटर जो होता है वो जो अपराध में अपराधी शामिल होते हैं उनका होता है। ये तो आपको सलाह लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है कि जो लोग अपराध के रास्ते पे हैं या टेररिज्म के रास्ते पे हैं या अन्य रास्तों पर है, उनको इस रास्ते को तर्क करने देना चाहिए। हम तो टेलीविज़न पर सुनते रहे, आप तो कल विकास दुबे को भी बता देंगे कि वो माइनॉरिटी का था। शाहनवाज साहब, अगर आप जी नहीं शाहनवाज साहब, अगर आप आधा मिनट देंगे तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। शाहनवाज साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके पास प्रज्ञा ठाकुर है, जहां प्रज्ञा ठाकुर है वो दूध की धुली हुई आपकी नजर, मुझे मालूम, जिसने गोडसे की बड़ी तारीफ की, जिसने हेमंत करकरे को कोसा। शाहनवाज साहब, एक रिपोर्ट है, जितने एनकाउंटर हुए उसमें मुसलमानों को मारा गया। आप बताइए कि जेल में जाकर मारते हैं किसी को गोली, क्यों मारा गया भाई जेल में जाकर? कितने लोगों को मार दिया? जी मैं बताता हूं। और मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक ब्राह्मण लड़के को लखनऊ में मारा गया तो योगी ने सस्पेंड कर दिया। वो एप्पल का एम्प्लॉय था। और भाई इंसान तो इंसान ही है ना, आपकी बात सही है, मगर ये कहां से इंसाफ है कि अगर मुसलमान है तो उसके खून की कीमत नहीं है?
और कोई आलाजाद का है तो सस्पेंड हो जाएगा, गुप्ता मरता है तो 50 लाख और नौकरी, फैसल मरता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो भी पुलिस कस्टडी में मरा। अब ये जवाब हो ले रहा है लीजिए। शाहनवाज साहब, जवाब ले ये हो लीजिए रहा है। आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, ठीक। मगर आप इसको सोचिए। मजबूरी नहीं है, मेरा बोलना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इनका ये इल्ज़ाम मैं पूरी तरह मैं उम्मीद नहीं करता था कि ओवैसी साहब कहीं नौकरी में। ये सही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका जिक्र पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी, तो माइनॉरिटीज़ पर एक डिबेट हुई थी, तो 3 लोग बोले थे। कांग्रेस से मौलाना इसराउल हक साहब बोले थे, बीजेपी से मैं बोला था और ओवैसी साहब उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। हमने आंकड़ों पर बात की थी। ये सही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया। और ये भी सही है कि जिन लोगों ने बेरोज़गार बनाया, जिन्होंने हुकूमत की, वो जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया और गरीब का बेटा देश का वज़ीर आज़म बना, तो उसने गरीबों के लिए ही सारी योजना बनाई और उसमें यह नहीं कहा कि ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरे पास आंकड़ा है, मैं पूरा आंकड़ा, अगर दिलीप तिवारी साहब मुझे फिर से बुला लेंगे कभी ओवैसी साहब के सामने, तो मैं वो ये भी आरटीआई वाला आंकड़ा लेकर आए कि घर मिला या नहीं मिला। मैं भी योगी जी से वो पूरा आंकड़ा मंगा के लेके आऊँगा। और मेरे पास आंकड़ा है कि आबादी से ज़्यादा गैस सिलेंडर मिला, क्योंकि गरीब ज़्यादा मुस्लिम थे। तो कोई खाता खुला तो सबका खुला, तो खाता सबका खुला तो किसी ने रोका कि तुम मुसलमान हो तो खाता नहीं खोलेंगे, घर तुम मुसलमान हो तो घर नहीं देंगे। ये इल्ज़ाम मैं सही नहीं मानता। दूसरा, मैं मानता हूँ कि आप इस तरह जब कहते हैं कि ये गुप्ता है और ये अपर कास्ट का है, इसको इतने लाख मिले, आपको लिखना चाहिए। आपको जाकर, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई ज्यादती हुई है, तो आपको योगी जी से जाके मिलना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर हैं, जाके कहना चाहिए ये कागज़ है। लेकिन आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, ये सही नहीं है। जो अपराध और अपराधियों से योगी जी ने न समझौता किया है न करेंगे। मैं मानता हूँ, मैं तो खुद, मैंने कहा ना पिछले दिनों जब ओवैसी साहब कॉन्क्लेव किसी चैनल का हो रहा था, उससे चंद दिन कबल मैं योगी जी के पास गया था, तो उनके नज़र में तो एक चीज़ है, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा उसको वो अपने पलकों पर बैठाएंगे, अपने छाती से लगाएंगे। लेकिन आप चाहिएगा कोई अपराध करे, गोली चलाए, उसका इनकाउंटर, ये पूछा जाए भाई साहब पहले बताओ गोली चलाएंगे बाद में तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़े हो या पिछड़े हो, ये नहीं हो सकता। अपराध को अगर आप इंपेरिकल डेटा पर बात करेंगे तो सबसे पिछड़ा कौन है? दलित के बाद मुसलमान है, और 14% भारत की आबादी का हिस्सा, और उसको आप बेरोजगारी उसका मुकद्दर बना देंगे, नौजवानों को जेल में डाल देंगे, 27% जेल में है अंडर ट्रायल। ये डेटा है ना, एनसीआरबी का डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम नहीं है करना, इनको उठाना। आप ये बात कर रहे हैं, अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। भाई वो जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जिनकी गाड़ी 4 किसानों को मार दी, क्या था वो? क्यों नहीं उसके घर को डेमोलिश किया गया? उसकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं सीज किया गया? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का है, उसके वोट हासिल करना है। ये बात कोई बोलता नहीं है ना, हम खुल के कह रहे हैं आपसे। मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, मगर सच्चाई ये है। मैं तो आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने रिपोर्ट दी कि CAA के प्रोटेस्ट में यूपी में जो 22 मुसलमानों को मारा गया, उनका कत्ल किया गया, उनके सीने पे गोली मारी गई। ये जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है, पढ़ लीजिए आप। जब ये बात करते हैं तो भाई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कोई नहीं है। जब आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो इंसाफ मजलूम से होगा या ताकतवर से होगा या जालिम से होगा। इंसाफ तो कमजोरों से होना चाहिए ना। और कमजोर का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे बर्बादी का डेटा है, जिसमें आपकी सरकार भी शामिल है। आपने दिल्ली का फसाद नहीं रोक पाया, त्रिपुरा में आज 15 मसाजिद को नुकसान किया गया, आपकी सरकार वहां पर है, आप फिर बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। अरे आपकी गलतियों की निशानदेही हम कर रहे हैं। ओवैसी साहब, कल अहमदाबाद, कल गुजरात में एक इलाके में एक मुसलमान ने नई होटल खोली,
उस होटल के सामने संघ परिवार के लोग पहुंच गए कि कैसा खोलता है दुकान तू। ओवैसी आप साहब, कानून बनाते लव जिहाद, सुनिए, आप यूपी में कानून बनाते लव जिहाद के ऊपर। आप कौन होते भाई, कौन होते हैं आप? शादी, अगर कोई शादी करे ना करे, ये तो अब मैं डीएम ज्यादा को बता बोलूंगा के तो करे, इसमें बहुत क्या लोग आपत्ति नाराज हो है? जाएंगे। अब ये सब बातें होती हैं। और फिर आरएसएस के चीफ बोलते हैं कि इस्लाम, सुनिए, इस आरएसएस के चीफ बोलते हैं कि इस्लाम आया हमलेवारों की वजह से। वो मोदी को झूठा साबित कर दिए। मोदी सऊदी अरब गए तो कहा कि 626 ईस्वी में मुसलमान केरल में आए थे, ट्रेडर्स बनकर आए थे, हमलावर है। ये कौन बोलता है? फिर बोलते हैं डीएनए हमारा एक है। अरे भाई, डीएनए अगर एक है तो फिर हमलावर कैसे हो गए? तो ये देखिए, बीजेपी एक पूरे भारत में एक आइडियोलॉजी पर चलती है, और वो आइडियोलॉजी है आपके जो मोहन भगवत और नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, संविधान की आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, वो ठीक है। आइडियोलॉजी है गोलवालकर की, असदुद्दीन वो ओवैसी आइडियोलॉजी है साहब। सावरकर की, वो आइडियोलॉजी है दीनदयाल उपाध्याय की। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आप इतने तीखे सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से पूछते हैं, फिर ये सपा और बसपा वाले आपको बी टीम क्यों बताते हैं बीजेपी की? अब देखिए, ये एक मामले में सपा, कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाते हैं। ये कोई पार्टी से ना इनको कहती है तो ठीक है ना। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गालियां, उर्दू की जो डिक्शनरी उसको फेरोजुल लुगात बोलते हैं, जितने फेरोजुल लुगात में अल्फाज इस्तेमाल कर लीजिए हमारे खिलाफ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना हमको बोलेंगे, जितना हमको गाली देंगे, उतना हमारा अज़म, हमारा हौसला और काम की शिद्दत बढ़ते जाएगी। मगर ये सच्चाई है। अब बिहार में शाहनवाज से पूछिए कैसे लड़ रही है कांग्रेस और राजद वहां पर। जी नहीं, मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, फिर शाहनवाज जी के पास में चलूंगा। सवाल यह है कि जिस बुनियाद